अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। ये इस मुल्क के अंदर ना कभी भी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती ना कभी। जो बात करते हैं ना क्रिकेट का सिस्टम सिस्टम, और ये आपके एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि सिस्टम सही होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए, और ख़ुद टीवी चैनल्स में सारे बैठ के एक सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफ कैमरेज बातें करते हैं कि जी हमारा सिस्टम कहाँ है, सिस्टम कहाँ है। लेकिन जब मौका मिलता है टीवी पे आके बात करने का तो पता नहीं क्या हो जाता है, सलाम दुआ रखनी होती है या क्या रीज़न होती है, दोगलापन होता है, ये क्या होता है जिसकी वजह से वो मुकर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमाद वसीम की रिटायरमेंट की, जो वापस लेने की हमारे क्रिकेटर्स बातें कर रहे हैं। और अमाद वसीम साहब, जब उनको क्रिकेट नहीं मिल रही थी, जब उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, उन्होंने उठा के रिटायरमेंट ले ली। भाई अगर आपको लीग्स मिल रही थी या परमिशन मिल रही थी या नहीं मिल रही थी या जो भी थी, जब आप टीम से बाहर हुए थे तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी और आप टीम से बाहर हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग भी थे, ठीक है, वो भी जो है वो बाहर हो गए। तो जिसकी अगर पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं बन रही तो क्या मतलब ये सारे लड़के रिटायरमेंट दे दें? ओ जी हमें रिटायरमेंट दे दो, हम कम से कम लीग्स तो खेलेंगे जाके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। या अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप पीएसएल के अलावा सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप नहीं खेल सकते, तो क्या रिटायरमेंट दे दें? मतलब आप पाकिस्तान टीम में चलते रहेंगे तो ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम में नहीं है तो भाई मुझे मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारी लीग्स खेलनी पड़ेंगी। वरना पाकिस्तान टीम में रह के अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट मिसाल के तौर पर साइन किया हुआ है और मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर तो मैं अगर सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, मैं नहीं, मुझे चांस मिल रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं 2 लीग से ज़्यादा खेल ही नहीं सकता। एक तो मेरा पाकिस्तान टीम में नाम नहीं आ रहा, उसके बाद मैं 2 से ज़्यादा लीग्स भी नहीं खेल सकता। तो इस चक्कर में रिटायरमेंट दे दो। मतलब ये घर की टीम बनाई हुई है सब ने, है, पहले परफॉर्मेंस नहीं थी, अब गलती से परफॉर्मेंस हो गई है। अब आके टीवी चैनल्स पे अमाद वसीम साहब, और जी पाकिस्तान की अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। यही चीज़ें मैं बात करता हूँ। मैं जब भी कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता है मैं उनसे यही कहता हूँ, ठीक है, आप इन चीज़ों के ऊपर सख्ती करें। भाई रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट आपने अपनी मर्जी से दी है, किसी ने आपको फोर्स करके नहीं दिया। और मतलब यानी कहीं दुनिया में होता है, आपके सामने इंडिया है, आपके सामने तमीम इकबाल है बांग्लादेश का। तमीम इकबाल इस टाइम मतलब बांग्लादेश का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एज अ ओपनर था, ठीक है, उससे अच्छा ओपनर तो नहीं था बांग्लादेश के पास, लेकिन उसने नहीं क्रिकेट खेली, उसने ख़त्म ही कर दी, मैंने खेलनी ही नहीं है क्रिकेट। लेकिन क्या वो वापस आया? नहीं वापस आया, उसने नहीं खेली, वापस ख़त्म कर दी तो ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने बोला इंडिया की मिसाल, श्रीलंका की मिसाल, दुनिया की मिसाल, हर जगह देख लो। जो बंदा खुद रिटायरमेंट देता है, रिटायरमेंट से वापस आ जाता है, कभी भी क्रिकेट बोर्ड या ये चीफ सेलेक्टर या हमारे क्रिकेटर्स की तरह कोई भी किसी को फ़ोन कर करके ये नहीं बोलता भाई पाकिस्तान टीम में तेरी ज़रूरत है या श्रीलंका या फलाने की तेरी ज़रूरत है, वापस आ जा। और ये कहीं नहीं होता दुनिया में। ये इसको चमचागिरियाँ कहते हैं कि चमचागिरियाँ करते हो, दोस्ती यारी निभाते हो। क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया में? ये कोई अमाद वसीम थोड़ी है। ये कितनी दफ़ा हो चुका है, हमारे कितने एक्स क्रिकेटर 3-3 दफ़ा रिटायरमेंट दे दे के वापस आ जाते हैं। ओ जी मैं सोच रहा हूँ मैं वापस आ जाऊँ। हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं, एक नहीं है, बेताशा ने किया हुआ ये सब कुछ। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब सिस्टम अगर ठीक करना है भाई, जितनी भी परफॉर्मेंस देता जाए। नहीं तो क्या, अगर अमाद वसीम नहीं था, ठीक है, तो क्या उससे पहले पाकिस्तान टीम खेलती नहीं रही? क्या उससे पहले क्रिकेट नहीं होती रही? या अमाद वसीम की तो घर बैठ गई थी पूरी टीम कि जी हम नहीं खेलना चाहते क्योंकि अमाद वसीम नहीं है? खेलते रहे ना, आते रहे, आपके क्रिकेटर आते रहे, जैसी रही परफॉर्मेंस। मतलब मोहम्मद आमिर को भी लेके आ जाए वापस अब, और जी मोहम्मद आमिर जो है वो बड़ा अच्छा बॉलर है जी, उसको भी वापस लेके आ जाओ जी, रिटायरमेंट दिला दो वापस, ज़बरदस्ती। अब उन्होंने रिटायरमेंट देने के बाद उनकी क्या प्लान है आगे, क्या वो सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इधर बस पीछे पड़ जाते हैं। फिटनेस की बात करें, फिटनेस की कोई सर पैर नहीं इस मुल्क के अंदर, ठीक है, सिलेक्शन की कोई सर पैर नहीं इस मुल्क के अंदर। तो मतलब यानी तो फिर ये टीवी पे बैठ के हमारे एक्स क्रिकेटर्स वगैरह जो बातें करते हैं, भाई ये बातें ना किया करो कैमरे से हट के कि भाई यहाँ सिस्टम नहीं है, कैसे चीज़ें ठीक होंगी।
ओ भाई आप लोग खुद ही बर्बाद कर रहे हो इस सिस्टम को, आप लोग खुद ही एक होके बात नहीं करते। हमारे एक्स क्रिकेटर से हाल पता क्या है, जिस तरफ हवा जाती है ना उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसके बारे में बोलेंगे हाँ हाँ भाई इसकी वाकई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसको क्यों टीम में होना चाहिए। अगर उसी लड़के की एक दिन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मीडिया अगर शुरू हो गया, लोग उसके पीछे शुरू हो जाएंगे, ओ जी हाँ जी इसको वापस आना चाहिए टीम के अंदर। और भाई अपनी कोई अपनी भी कोई एक बात होती है, रुको अपनी एक बात के ऊपर कि हाँ यार स्टैंड लो, मैंने ये बात बोली थी, मैं कायम हूँ इस चीज़ के ऊपर, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, स्टैंड तो लो एक चीज़ के ऊपर। मतलब फौरन से बदल जाते हैं कि यार हमारी दोस्ती यारी सलाम दुआ ये चीज़ ना ख़त्म हो। एक तो इस चीज़ के बारे में मैं इतना तंग हूँ ना, और यार हालात के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। ओ यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, ओ यार ये है वो, भाई कौन से हालात, मतलब यानी अपनी ज़ुबान पे कायम रहना क्या वो हालात होते हैं? अपनी ज़ुबान पे कायम रहो, जो बोल दिया बस ख़त्म हो गया, बोल दिया। अब कोई नाराज़ होता है होता रहे, ये उसके अपने ऊपर है। तो भाई ये चीज़ें कभी भी, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं इस मुल्क के अंदर हो सकती, कभी भी ठीक नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर जब तक मेरी ज़िंदगी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।